प्रसंग चल रहा है। महाराज परीक्षित जी को परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी नाभाग और अम्बरीश जी के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे हैं। अपने लोग भी श्रवण करें। बहुत महामहिम पावन चरित्र है, जिसके श्रवण मात्र से प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ होती है। परीक्षित मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। ये दीर्घ काल ब्रह्मचर्य का पालन करके जब घर लौटे, तब तक भाइयों ने सब हिस्सा ले लिया था राज्य का। भाइयों ने नाभाग जी से कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो संपत्ति कोई बची नहीं, पिताजी ने हम सबको बांट दिया क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर जंगलवास करते थे, तो अब संपत्ति रूप में केवल पिता है तुम्हारे पास। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि पिता की सेवा के लिए कुछ हिस्सा? उन्होंने कहा वो तो हम सब लोगों ने आपस में बांट लिया है। नाभाग जी अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे को आपको दिया है। पिता ने कहा, बेटा उनकी बात मत मानो। देखो, अगर उन्होंने मेरे को केवल हिस्से में दिया है और तुम्हारी श्रद्धा है कि पिता ही हमारी संपत्ति हैं, तो आज मैं तुम्हें ऐसा संपत्तिवान बनाऊंगा कि पुत्रों के पास भी संपत्ति नहीं। ये आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुम मेरे विद्वान पुत्र हो। ये जे भी छठा दिन आता है तो ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भूल कर बैठते हैं और यज्ञ पूर्ण रह जाती है। जाओ तुम छठे दिन बिल्कुल सावधान रहकर वेद मंत्र का उच्चारण कर देना, उनकी यज्ञ पूर्ण होगी। वो महात्मा लोग ऐसा ऐश्वर्य है कि जो स्वर्ग में भी नहीं, वो ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर देंगे। महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्विक देव संबंधी 2 सूत्र जब भूल जाएं वो, तो तत्काल तुम बता देना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो गए। आंगिरस गोत्री ब्राह्मण जी ही छठे दिन तो भूल जाते थे, तो ये अपने तपोबल से उस मंत्र 2 सूत्र जो भूल जाते थे, जे ही पूर्ण किया, ते ही स्वर्ग से विमान आया आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ शेष जितना धन है ये सब तुम लो, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। नाभाग जी बड़े पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महात्मा थे, वो हर्षित नहीं हुए। पर जे ही वो धन एकत्रित करने लगे तो उत्तर की दिशा से एक काले रंग के तेजस्वी पुरुष आए और कहा, इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, नहीं, ऋषियों ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने वैश्यदेव संबंधी 2 सूत्र बताए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे और आपका विवाद शांत होगा तुम्हारे पिता के ही हाथ से। जाओ अपने पिता से प्रश्न करो जाके, ये पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने जाकर पिता से कहा कि पिताजी, एक कोई तेजस्वी महापुरुष आए और उन्होंने कहा यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग मेरे अधिकार में है और आपसे पूछा कि न्याय कीजिए। तो आपने ही तो मुझे आज्ञा की थी, मैंने 2 सूत्र बताए, उससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार, पर वो तेजस्वी पुरुष कह रहे मेरा अधिकार। तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहेगा वो सब भगवान शंकर का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी का ही है। भूल हो गई, जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और कहो कि तुम्हारा ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर के रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसे मेरे पिता ने आज्ञा करी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे सर झुकाकर प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता हूं। भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और तुमने बिल्कुल सत्य आकर मुझसे कहा। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए। ये भारी संपत्ति, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए, और यज्ञ से बचा हुआ मेरा ये जो अंश है ये भी मैं तुम्हें
देता हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर देवादिदेव भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भाइयों ने चतुरता की थी, कोई भी संपत्ति नहीं दी थी। तुम्हारे हिस्से में पिता है, उन्होंने धर्म पूर्वक पिता को स्वीकार किया, तो भगवान शंकर का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध और अखंड संपत्ति प्राप्त हो गई। जो अपने माता पिता की सेवा का तिरस्कार पूर्वक, अनादर पूर्वक त्याग कर देते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, चाहे जितना संपत्ति ले लो। और जो केवल माता पिता की सेवा की तरफ बुद्धि रखते हैं, तो उनका लोक परलोक सब बन जाता है। आज जो समाज में वयोवृद्ध माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें होश में रहना चाहिए। ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इससे परमार्थ कर लो, अध्यात्म कमा लो। अगर बूढ़े माता पिता को आपने अपशब्द कहे, मारवा पीटा, तिरस्कार किया, तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती ऐसे पापियों को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। आज महाराष्ट्र में भगवान जो खड़े आपको दर्शन देते हैं विट्ठल भगवान के रूप में, अपने माता पिता का अनन्य भक्त श्री पुंडरीक जी महाराज, उन्हीं के कृपा प्रसाद से भगवान आज सबको दर्शन देते हैं। माता पिता भगवान का स्वरूप हैं। जो प्रातःकालीन एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करेगा, उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। नाभाग के पुत्र वे महान भक्त अम्बरीश जी महाराज, अद्वितीय भक्त, ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा महान पुरुष थे। ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता, और वो अम्बरीश का बाल बांका भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। जो ब्रह्म शाप टाला नहीं जा सकता, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति, सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य, ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे। कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे। क्योंकि वे जानते थे सत्य वस्तु तो भगवान नाम है, सत्य वस्तु भगवान की भक्ति है। ये सब मायाकृत है, और जो इस माया में फंस जाता है वो घोर नरकों में जाता है। ये केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक बुझा बुझाया है। जो भगवान से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐश्वर्य प्रमाद में अपना समय काटता है। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। अम्बरीश जी की सबसे बड़ी महिमा निरंतर भगवान में स्थिति और संग भगवत प्रेमी महात्माओं का। वासुदेवे भगवती और तद भक्तेषु च साधुषु, तो प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। ऐसा भाव प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट पद का ऐश्वर्य वैभव वो उनको माटी के ढेले के समान दिखाई देता था। ये सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान स्वप्नवत अनुभव में आ रही थी। एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। इससे अम्बरीश जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। अम्बरीश जी की क्या स्थिति थी? बोले सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया था। मना स्थिति कृष्ण चरणारविंद, सावई मना कृष्ण पदारविंदयोर। ये स्थिति गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण चरणारविंद में समर्पित गोपी जनों की। ऐसे ही सावई मना कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के सांवले चरणारविंद में मन को डुबो दिया। वही सदा सदा के लिए मन विराजमान है। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर।
और वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये नियम था अम्बरीश जी का, मौन नहीं तो वाणी से बिल्कुल कुछ अन्य वार्ता नहीं, भगवद वार्ता के सिवा। वाणी मौन और बोले तो भगवत वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत महिमा, भगवत रूप महिमा, लीला धाम गुण, इन्हीं की चर्चा, अन्यथा मौन। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। अपराधों से बचने के लिए मौन बहुत आवश्यक है, नहीं सबसे ज्यादा साधक से वाणी से अपराध बनता है। मन जहां इष्ट देव के चरणारविंद, वाणी मौन, या तो भगवत चर्चा नहीं तो शांत। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने स्फुट वाणी में आखिरी दोहे में कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। जबान हमारी कट जाए अगर श्री जी की चर्चा के सिवा हम और जगह बोले, नेत्र हमारे फूट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखना चाहें, कान हमारे फूट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा और कुछ सुनना चाहें। बोलना, देखना, सुनना, ये साधना में बहुत अधिकार रखते हैं। यदि ये अन्य बोलना, अन्य देखना, अन्य सुनना, तो फिर भक्ति का रंग नहीं आएगा। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवत चर्चा, और करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, ये बहुत बड़ी बात है। यहां अपने ठाकुर के मंदिर में पोछा लगाने में शर्म लगती है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए काम वाले की जरूरत नहीं, आपके हाथ है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने दास दासियां होंगे विचार करो, लेकिन करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, अपने हाथ से ठाकुर जी के पात्रों को धोना, अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में पोछा लगाना, सोहनी लगाना, ये आचार्य स्वयं आकांक्षा करते हैं कि मुझे श्री जी की कुंज की सोहनी लगाने वाली बन, या सोहनी बन जाऊं अपने हाथ से। बहुत सौभाग्य है जो अपने हाथ से ठाकुर सेवा करते हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं कि मंदिर बनवा दिया, पुजारी रख दिया, आप मौज मस्ती विषयों में ले रहे हैं और रुपया हर महीने दे, तो ठाकुर जी आपको लाख गुना बढ़ा कर दे देंगे। लेकिन वो भक्ति या प्रीति या ठाकुर जी के दासत्व की बातें नहीं है, ये बातें नहीं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में सोहनी लगाना, ठाकुर जी के मंदिर में पोछा लगाना, स्वयं ठाकुर जी के पार्षद जो पात्र हैं उनका मार्जन करना, ये अम्बरीश जी करते थे। इसी के कारण उनको पता नहीं था, पर सुदर्शन चक्र सदैव सुरक्षा में रहता था। चक्रवर्ती सम्राट होकर अपने हाथों से दास्ता प्रभु की करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखे। सुनेंगे तो भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं तो एकांतवास, किसी से कोई वार्ता नहीं। अन्य वार्ता प्रपंच का त्याग, तभी सुदृढ़ भक्ति होती है। आंखों से सिर्फ भगवान के श्री विग्रह के दर्शन या संत दर्शन, नेत्र संभाल के रखे, सहसा किसी को न देखे। अम्बरीश जी ऐसे मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, नेत्रों से भगवान के मंदिर में विराजमान श्री विग्रह खूब छक के दर्शन करो, या भगवत प्रेमी महात्मा, ये भगवान का मंदिर है साक्षात, उनके दर्शन करो, और नहीं नेत्रों को बचा के रखो। असंग भावना की पुष्टता के लिए तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, केवल भगवान के भक्तों का ही स्पर्श, अन्यथा नहीं। तिनको प्रश्न कीजिए तज धिउ तुमको पास, जिनको प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं, ऐसे का स्पर्श ना हो जाए। उसमें परवान होते जो भगवत विमुक्ता प्रकट करते। इसीलिए अम्बरीश जी तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवत प्रेमी महात्माओं का स्पर्श, अन्यथा असंग, किसी का स्पर्श नहीं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते। अगर हमें सुगंध लेनी है तो प्रभु का प्रसादी इत्र होगा, तो या श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी,
या प्रभु के पुष्पमाला उसी को घ्राणेंदी में, अन्यथा घ्राणेंदी पतिव्रता की तरह केवल प्रसादी, अमनिया कभी नहीं। और रसना प्रभु को अर्पित किए हुए नैवेद्य का, प्रसाद का। और प्रसाद में कभी बुद्धि, पदार्थ बुद्धि ना आने पावे, अन्न बुद्धि ना आने पावे कि अरे आज तो एकादशी है, आज तो प्रसाद, ये अन्न है, आज अन्न हो गया तो कल प्रसाद हो जाएगा क्या? और जब प्रसाद है तो सिर्फ प्रसाद है। ये बड़े बड़े संत भगवान पधारे थे अभी 2-3 दिन के अंतराय में। उन्होंने एक प्रश्न रखा कि प्रसाद में चर्बी वाला घी लगाया गया था, हम लोग तो सब भ्रष्ट हो गए, तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो हृदय से जो बात आई कि अगर प्रसाद पाया है तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती, और अगर प्रसाद नहीं पाया तो फिर लड्डू पाया तो शुद्धि करो जाके। अगर प्रसाद शब्द है तो प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। जब हमारे प्रभु ने पा लिया और हम प्रसाद भोगता है तो हम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रसाद कभी भ्रष्ट नहीं करता है। प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, उसमें न अन्न बुद्धि, न पदार्थ बुद्धि, न जहर मिला दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? प्रसाद बुद्धि। मीरा जी को केवल एक शब्द कान में पड़ा, गिरधर का प्रसाद, पी गई हलाहल विष, और बताया गया कि ये विष है मत पियो। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रसाद है। प्रसाद शब्द जहां लग गया वो सब पूर्ण हो गया, वहां कहीं अपवित्रता नहीं। प्रसाद के बाद ये शुद्धि करना तो भगवान के प्रसाद का अपमान है। पीछे भगवान जाने, जब भगवान की दृष्टि से होकर आ गया तो हमारे लिए वो महान पवित्र प्रसाद है। तो कह रहे हैं रसेंद्री में सिर्फ भगवत प्रसाद। और अम्बरीश जी अपने पैरों से भगवान के दर्शन करने की यात्रा, परिक्रमा, भगवान के धाम क्षेत्रों की यात्रा, इससे भक्ति पुष्ट होती है, हमारा जीवन पवित्र होता है। और सिर से भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान के चरणों में सिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजा अम्बरीश जी ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री ये सब त्याग दिया था, भगवान की सेवा में समर्पित। स्वयं भोक्ता नहीं, भोक्ता भगवान, स्वयं प्रसादी। ये सब करते थे किस लिए? बोले भगवत प्रेम के लिए। कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। जो भगवान के प्रेमी भक्तों में प्रेम रहता है वही प्रेम प्राप्त करने के लिए अम्बरीश जी ऐसी दिनचर्या करते थे। उन्होंने सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, इंद्रियातीत भगवान के प्रति सर्वात्मा सर्वस्वरूप समझ करके अपने जीवन को, अपने राज्य को, अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर दिया था। और भगवत भक्तों की आज्ञा के अनुसार राज्य पालन करते थे। उन्होंने धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ जी, असित जी, गौतम जी आदि महान आचार्यों द्वारा भगवान की बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली अश्वमेध यज्ञ की, जिससे भगवान की आराधना बने। यज्ञ में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते तो उनकी पलकें नहीं पड़ती। सुंदर वस्त्र, वैसा ही भगवान के भक्त अम्बरीश जी का सुंदर रूप देवताओं के समान दिखाई देते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र श्रवण करने में समय लगाती और गान करने में। अम्बरीश जी का आदेश था पूरे राज्य में रोज प्रातः से सायं तक भगवान की सेवा होगी, नाम कीर्तन होगा, भगवत चर्चा होगी, और जिसको जो आवश्यकता हो राज खजाने से ले जाए। लेकिन किसी भी घर में अगर धूप आरती, भगवत सेवा नहीं हुई, वो दंड मुक्ताधिकारी माना जाएगा। तो पूरे राज्य में भगवत भक्ति छाई हुई थी। बड़े बड़े संत महात्माओं के पावन चरित्र गाए जाते, भगवान के पावन चरित्र गाए जाते। और जब अम्बरीश जी निकलते तो सब उनका स्वागत भगवान नाम कीर्तन से, भगवत चर्चा से करते। तो देवताओं को भी अब स्वर्ग अच्छा नहीं लगता था, इतना अम्बरीश जी का राज्य महाभागवत स्वरूप हो गया था। वे
अम्बरीश जी सदैव देखा करते उनके हृदय में हरि निरंतर विराजमान है भगवत चिंतन के प्रभाव से। इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए दुर्लभ है। अम्बरीश जी के राज्य में किसी को कोई कामना नहीं थी, सब भगवदानंद में डूबे हुए थे। आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ है ये विषय। राजा अम्बरीश तपस्या और भक्ति योग के प्रभाव से भगवान को अधीन कर लिए थे। उनकी समस्त आसक्तियां भगवान में समर्पित थी। कितनी बड़ी बात है। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदल, चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध, समस्त वस्तुओं की जो कभी समाप्त ना होने वाली थी, सब के सब अम्बरीश जी के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। एकमात्र श्री भगवान उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान के नित्य पार्षद सुदर्शन चक्र सदैव गुप्त रूप से रहा करते थे अम्बरीश जी के पास, जो विरोधियों को भयभीत करने वाले और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। अम्बरीश जी को भी पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र रक्षा में है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया। हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, अर्घ आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं अम्बरीश जी पूर्ण किए हुए थे, तथापि राजा अम्बरीश ने बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन किया और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराया और 60 करोड़ गौवें दान की। 60 करोड़ गौवें, और हर गौ के सींग पे स्वर्ण, खुर पे चांदी मढ़े हुए सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली, ऐसी 60 करोड़ गौवें ब्राह्मणों को दान की और साथ में दुहने की सामग्री और दुहने वाले सेवक दिए। जब ब्राह्मण कृतकृत्य हो गए तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। जे भी वो पारण करने के लिए आए, उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी वहां आए अतिथि के रूप में। राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी पधारे तो खड़े हो गए, आसन दिया, बैठाया और अतिथि रूप में उनकी पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज अभी अभी पारण का समय है, चलो भोजन प्रसाद पालो। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, अभी मैं यमुना जी जा रहा हूं, अपना नित्य कर्म करके आऊंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा। दुर्वासा जी ने ऐसा कहकर यमुना के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश हुए। अब वो ध्यानस्थ भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, अम्बरीश जी का ध्यान कर रहे कि कब ये त्रुटि करे हम इनको दंड दें। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश जी ने धर्म संकट में पड़कर ब्रह्म ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, निमंत्रण दे देने पर उसको पवाओ नहीं, पालो तो महान पाप लगता है, और द्वादशी रहते पारण न करना ये भी दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। आप लोग हमें आदेश कीजिए। तब ब्रह्म ऋषियों ने विचार करके कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि भगवान का चरणामृत पी लेना, ये पारायण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा।
इसलिए आप भगवान के चरणामृत से पारायण कर लीजिए। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश जी ने भगवान का चरणोदक पान किया। और दुर्वासा जी उधर ध्यान में देख ही रहे थे कि कोई हरकत ऐसी करें जो हम इनको दंड दें। बात यह थी कि भगवान की सभा में एक सत्र में यह हुआ कि इस समय त्रिभुवन में सबसे महान भक्त कौन है, तो अम्बरीश जी की चर्चा हुई। वहां दुर्वासा जी भी बैठे थे। अब ये महाराज वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूब का रस पीते हैं, उनकी तो बात आई नहीं। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश ऐसा कैसा महान भक्त हो सकता है जो हम ऋषियों से भी आगे बढ़ गया। तो वही देखने के लिए, परीक्षा के लिए आए थे। जे ही देखा कि वो चरणामृत पान के सोई आ गए। वो तो अंतर ध्यान शक्ति संपन्न महात्मा है। आगे बढ़कर के राजा अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा, अभिनंदन किया। बस नाराज हो गए महाराज दुर्वासा जी और कहने लगे पारायण कर लिया। तो कहा महाराज, क्रोध से थर थर कांपने लगे, भौं चढ़ गई, मुंह विकट हो गया और हाथ जोड़े अम्बरीश जी खड़े। कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान के आश्रित है। हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश जी से डांट कर कहा, देखो तो सही ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला राजा देखो कितना बड़ा अपराध कर दिया। मुझ ऋषि को निमंत्रण दिया और बिना पवाए पारण कर लिया। भगवान की भक्ति तो छू नहीं गई, कहा जा रहा था ये महान भगत है। दुर्वासा जी तो दुर्वासा, आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो तो मैं इसका अतिथि होकर आया और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया और मुझे बिना खिलाए इसने खा लिया। अच्छा, तो आज तक इसे अभी कभी किसी ऋषि से पाला नहीं पड़ा होगा। आज मैं इसे दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषि का अपमान करने का फल क्या होता है। और कहते कहते वो क्रोध में भर गए और अपनी एक जटा उखाड़ी और भूमि पर पटक दी। भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, मानो पूरे देश का नाश कर देगी। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। अपने सामने अम्बरीश जी ने देखा कि भयंकर कृत्या वो राजा पर टूट पड़ी, अम्बरीश जी पर। उसके चलने के पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। अम्बरीश जी मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं, केवल मुस्कुरा रहे हैं, सर झुकाए हुए। अब जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं। अगर प्रभु ऐसा दंड विधान किए होंगे तो निश्चित हो जाएगा। एक पग भी नहीं डरे ना हटे। और कृत्या भयंकर आगे बढ़ती आ रही थी। ज्यों के त्यों खड़े थे और किसी को पता नहीं था कि परम पुरुष परमात्मा का दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में है। ज्यों ही क्रोध से भवक्ति हुई, वो कृत्या आगे बढ़ी। सुदर्शन चक्र जी ने जलाकर राख कर दिया कृत्या को भस्म कर दिया। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे तपस्या से प्रकट हुई कृत्या तो भस्म हो गई, और सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा जी की तरफ मुख किया। अब भागे दुर्वासा जी प्राण बचाने के लिए, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र तो है नहीं कि दुर्वासा जी रोक देंगे। तो भगवान श्री हरि का दिव्यास्त्र है। ऊंची ऊंची लपटे दावानल के समान, और दुर्वासा जी आगे धीरे धीरे सुदर्शन चक्र जी, क्योंकि ताप भर देना मारना नहीं है। भागे भगवान के सुदर्शन चक्र के ताप से बचने के लिए। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो मन के वेग से दौड़ने लगे। सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। वहां भी सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी जहां जा सकते वहां सुदर्शन चक्र क्यों नहीं जा सकता? तो जहां जहां दुर्वासा जी वहां सुदर्शन चक्र। दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल के लोक, समुद्र, लोकपाल, सब जगह गए। जहां जहां गए सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तब तो डर गए, थक गए थे भाग भाग के।
अब अपना त्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो भगवान के सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं। जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी तो काल स्वरूप भगवान इस पूरी सृष्टि लीला को समेट लेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय भ्रूभंग मात्र में हमारा ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं, ये सुदर्शन चक्र रुक जाए, मेरी सामर्थ्य नहीं। हम तो शरणागत हैं भगवान के। मैं, भगवान शंकर, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर, ये सब जिनकी बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करके हम संसार का हित करते हैं, ऐसे भक्त द्रोही को ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं। तुरंत छोड़ दो, नहीं सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक को भस्म कर देगा। भक्त द्रोही के लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं, तुरंत छोड़ दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा 2 टूक का उत्तर दे दिया, दुर्वासा जी भागे कि जिन्होंने मुझे प्रकट किया है वो भगवान शंकर हमारी रक्षा कर सकते हैं। कैलाश निवासी भगवान शंकर की शरण में गए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा, दुर्वासा, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, मरीच आदि ये दूसरे सिद्धेश्वर, हम सब भगवान की माया को नहीं जान सकते। उनकी माया के घेरे के अंतर में है और ये सुदर्शन चक्र विश्वेश्वर भगवान का अस्त्र है। हम लोगों की सामर्थ्य नहीं कि इसे रोक सके। तुम इसी समय कैलाश से बाहर हो जाओ। जहां जाते हैं भक्त द्रोही को कहीं भी ठौर नहीं। भगवान महादेव जी ने तुरंत कहा, तुम कैलाश छोड़ दो। अब वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भागे। एक ही स्थान बचा भगवान वैकुंठनाथ का। वैकुंठ पहुंचे, वहां लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विराजमान थे। दुर्वासा जी सुदर्शन जी के आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान की शरण में गिर पड़े और उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आपका एक व्रत है, कोई कैसा भी हो आपकी शरण में आ जाए, आप रक्षा करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आप अपने सुदर्शन चक्र से बचा लो। हे जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया, प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। हमने तो सुना है आपका नाम उच्चारण कर ले तो जीव नरक से मुक्त हो जाता है, फिर हम आपकी शरण में, आप सुदर्शन चक्र से मुझे बचा लीजिए। भगवान ने सीधा उत्तर दिया। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सर्वथा भक्त के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं रुकेगा। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते और मैं उनसे। भक्त मेरा हृदय, मैं उनका हृदय हूं। एकमात्र उनका आश्रय मैं हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को भी उतना प्यार करता हूं जितना प्यार भक्तों को करता हूं। दुर्वासा, जिन भक्तों ने स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक परलोक सब कुछ छोड़कर मेरी केवल शरण लिए, उसे मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ये अनन्य प्रेमी जो साधु जन है, ये मेरे हृदय है और उन भक्तों का हृदय मैं हूं। मेरे सिवा वो सालोक के सारूप आदि मुक्तियां नहीं चाहते, फिर अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, वो मेरे सिवा अन्य किसी को नहीं जानते तो मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। सुनिए, आप मेरी शरण में आए हो, दुहाई दी,
कि आपकी शरण में आने पर रक्षा होती तो मैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, जाओ अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो, बच जाओगे। अगर अम्बरीश जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भाग के जाओ, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। अगर अमंगल से बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। देखो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन भक्त द्रोह को कहीं भी ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, न महादेव जी ने, और न स्वयं हरि ने। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए तो उल्टा फल देने वाली होती। इस समय तुमने उद्दंडता की, एक महान भागवत को कृत्या प्रकट करके धमकाने और मारने की चेष्टा की। जाओ नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के चरणों में पड़ जाओ और वो क्षमा कर दें, तभी आपको शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और अत्यंत